नमस्कार। फूड कार्ट से थर्ड लेग जो है वो चेन्नई तमिलनाडु से शुरू हुआ, फिर कोयम्बटूर, फिर कन्नूर केरला, फिर गोवा, फिर पुणे महाराष्ट्र और आज मुंबई में जो है वो ख़त्म होता है। ये पूरा लेग जो है वो मैंने एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक तरीके का ऑब्जर्वेशन किया है पूरे लेग पे। मॉनसून में रोड एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, ये हम सभी को पता है। ये रोड एक्सीडेंट्स क्यों बढ़ते हैं, इनके बड़े बड़े कारण भी हम जान लेते हैं, लेकिन आम तौर पे इन सब एक्सीडेंट्स के पीछे छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम दरकिनार कर देते हैं या हम उनको लाइमलाइट में कभी ला नहीं पाए। इस पूरे लेग में मैंने ये जानने की कोशिश की, क्योंकि मानसून जो है वो लगभग लगभग पूरा हो चुका था इन सभी स्टेट्स में और ये एक सही मौका था, तो मैंने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है। और फॉर्चुनेटली मुझे हर जगह बारिश मिली। इनफैक्ट 6 दिन जो ये मैंने लेग किया, 6 के 6 दिन मैंने बारिश फेस की। 3 दिन तो इतने ज़बरदस्त थे कि 12 से 15 घंटे मैंने बारिश में ड्राइव किया था। तो काफ़ी सारी ऐसी जगह मिली जहाँ पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा हुए हैं, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स मेरे को देखने को मिले, काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस जाना, काफ़ी न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी, लोकल न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े और देखा कि भैया रीज़न क्या है। अभी मैं आपके साथ वो चीज़ें साझा करने वाला हूँ। आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे कि क्यों रेन या मानसून जो है उनमें एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। पॉट होल्स एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी को पता है। हम सभी को पता है कि गड्ढे होते हैं सड़क पे और बारिश में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ पे ये कॉमन है, पूरे इंडिया में कहीं भी देख लो कि बारिश के साथ में सड़कें बह जाती है, ऐसा कहते हैं हम लोग। आमतौर पे आए दिन अखबारों में भी आता है। गड्ढों से क्या होता है कि दो तीन तरीके से अफेक्ट होते हैं। मैंने देखा है कि बाइकर्स जो है, जो बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर्स इंडिया में बहुत बड़ी तादाद है और इनके एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं मानसून में। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे मुंबई बाइकर एक्सीडेंट पॉट होल, ऐसा कुछ भी गूगल पे डालेंगे तो आपको ढेरों न्यूज़ रिपोर्ट मिल जाएगी। अब होता क्या है, जो भी बाइक वाला बंदा है उसके लिए मूवमेंट थोड़ा इजी होता है इधर उधर होना, और जब भी वो गड्ढा देखता है तो वो अपना मूवमेंट लेता है उस गड्ढे से अपने आप को बचाने को, बाइक उसके अंदर ना आ जाए। और इस दरमियान जो बड़ा पीछे व्हीकल हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रक हो, जो कई केसेस में होते हैं, वो प्रॉपरली ब्रेक नहीं कर पाता है या वो उसके अंदर कोलाइड कर जाते हैं और टू व्हीलर्स का बैलेंस बिगड़ने में इतना ही वक्त लगता है कि एक बार उससे कोई कोलाइड करे और उसके बाद गिर जाते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है मानसून में। और ये मानसून में बढ़ जाते हैं गड्ढे, क्योंकि रोड जो है जल्दी वॉश अवे हो जाती है। जो हम वहाँ पे टेम्पररी पेच वर्क करते हैं, हमारी म्यूनसिपैलिटी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो उस रोड का ख्याल रख रही है, तो वो टेम्पररी फिलिंग्स जो है वहाँ हो नहीं पाती है मानसून में। रोड की क्वालिटी हमारे यहाँ काफ़ी जगह अच्छी नहीं है, पॉट होल्स की वजह से। कार्स वगैरह के एक्सीडेंट भी पॉट होल की वजह से देखे गए हैं। विजिबिलिटी कम होती है बारिश में और तेज़ स्पीड से आते हुए एकदम से, अब मान लो आप कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ आप डेली जाते हो शायद, लेकिन वो पॉट होल आपको उस दिन पहली बार वहाँ हुआ था और एकदम से वो पॉट होल दिखा, आपने ब्रेक लगाया या ब्रेक लगा नहीं पाए, वो पॉट होल में गाड़ी गिर गई। उस वजह से जो है वहाँ पे डिसबैलेंस होकर कई बार गाड़ियों का एक्सीडेंट होते हुए देखा गया है। कई बार पॉट होल्स में गिरने के बाद में आपके जो टायर्स होते हैं उनमें बल्ज फॉर्म हो जाता है। अब ये जो बल्ज फॉर्म होता है टायर्स में, ये आमतौर पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, नॉर्मल हमें पता नहीं चलता है और उसकी वजह से जो है टायर्स डिफॉर्म हो जाता है और एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर एक बड़ा रीज़न था फ्रिक्शन। हम ये चीज़ सभी लोगों को पता है, लेकिन हम इस चीज़ पे गौर पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। ड्राइविंग के वक्त में लोग हाईवेज पे बहुत फास्ट चलते हैं और बारिश में भी वो चीज़ें अलग नहीं होती है। बारिश में मैंने देखा है, मैंने कई जनों से पूछा तो मैंने उनको पूछा कि आप हाईवेज पे अगर बारिश में स्लो करते हो तो क्या रीज़न है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि रोड की फ्रिक्शन कम हो जाती है। वो लोग सब बोल रहे हैं कि अच्छा वो दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है, और मल्टीपल रीजन उन्होंने दिए कि गड्ढे हो जाते हैं और एकदम से कोई सड़क पे आ जाए पता नहीं चले। मोस्टली विजिबिलिटी ज़्यादा बड़े रीजन थे, लेकिन फ्रिक्शन की बात लोग नहीं कर रहे थे। चिकनाहट जो है सड़क की बढ़ जाती है। अगर मैं सही शब्दों में आपको बताऊं, मतलब सरल शब्दों में अगर आपको बताऊं, तो फ्रिक्शन, आपके टायर जो है उसका जमीन से जो कांटेक्ट है, फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है बारिश में। और ये फ्रिक्शन कम होने की वजह से अगर आपको लगता है कि जहां आपकी गाड़ी 70 80 90 की स्पीड जो है रोज जिन सड़कों पे कर रही है, उन्हीं सड़कों पे वो उसी स्पीड पे उतनी ही सड़क से चिपक के चलेगी, तो ये ज़रूरी नहीं है। बारिश में फ्रिक्शन कम हो जाता है और इस वजह से कई गाड़ियां डिसबैलेंस होकर इधर उधर दूसरी लेन्स में चली जाती है, उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। कई बार माउंटेन्स वगैरह में देखा गया है कि लोग खाई वगैरह में गाड़ियां गिर जाती हैं। उनका बड़ा रीज़न है ये कि वहाँ पे गाड़ी की फ्रिक्शन जो है कम हो जाती है, टायर सड़क छोड़ देते हैं तेज स्पीड पे। इसीलिए धीमा चलना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो उतना नहीं है। ये मैंने देखा है कि कई लोगों के टायर्स जो है वो प्रॉपर नहीं थे, तो टायर्स की ट्रेड होना भी ज़रूरी है फ्रिक्शन बनाने के लिए।
हमारे यहाँ कई जगहों पे ऐसी सड़कें हैं जो काफ़ी चिकनी हो चुकी है ओवर द टाइम, वहाँ पे और फ्रिक्शन की कमी आ जाती है। ये चीज़ खास तौर से मैंने ऑब्जर्व की जब मैं वेस्टर्न घाट में कई सेक्शंस में चल रहा था और वहाँ पे सड़कें जो है काफ़ी कर्वी है और लोग वहाँ पे फिर भी तेज़ गति से निकाल के ले जा रहे थे गाड़ी। तो वो उस बात को समझते नहीं थे कि फ्रिक्शन जो है वो एक बड़ा रीज़न है। फिर एक चीज़ थी ग्रेवल्स। अब ये ग्रेवल्स जो है पॉट होल्स वगैरह के कारण थोड़े आम हो जाते हैं। छोटे मोटे पत्थर जो है वो हमने देखे हैं ओवर द टाइम सड़कों पे रहते हैं, कॉर्नर्स पे खास तौर से रहते हैं या मिट्टी कह लो, लेकिन बारिश में बड़े ग्रेवल्स जो है वो भी सड़कों पे रहते हैं कई जगहों पे। और ये ग्रेवल्स जो है आपके टायर और आपके ज़मीन के बीच के कांटेक्ट को जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और फ्रिक्शन यहाँ पे और ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब पानी से ज़्यादा हानिकारक इन ग्रेवल्स पे हो जाता है। कई बार हम किसी गाड़ी के पीछे इतना नज़दीक रहते हैं या हम थोड़ा तेज़ स्पीड पे जा रहे हैं, एकदम से कोई सड़क पे आता है और जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वहाँ सड़क पे ग्रेवल्स होने की वजह से हमारे ब्रेक काम ही नहीं करते हैं, गाड़ी घसटती हुई या फिसलती हुई आगे निकल जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। अभी ग्रेवल्स जो है वो आम तौर पे जो गाड़ी चला रहे हैं उनसे बचने के लिए उनको स्लो चलाएं तो ही बेहतर है, लेकिन अगर आपके घर के आसपास या आपके शहर में कोई हाईवे है उस पर ग्रेवल्स कहीं जमा होते हैं तो अथॉरिटीज़ को बोलें कि उन्हें साफ़ किया जाए। घर के आसपास है तो आप खुद कर सकते हैं। ग्रेवल्स की वजह से गलियों में बहुत एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं मैंने। एकदम से कोई बाइक आ रही है, वो ब्रेक लगाती है, बच्चा अगर सामने आ जाता है तो और ग्रेवल वहाँ पे होता है तो ब्रेक लगता ही नहीं है, वो गाड़ी स्किड होते हुए या स्लिप होते हुए जो है एक्सीडेंट हो जाता है उससे। तो ग्रेवल्स एक बहुत बड़ा रीज़न थे और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। फिर विजिबिलिटी, ये तो बड़ा आम था। मुझे खुशी भी हुई है जानकर के काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता थी कि विजिबिलिटी जो है वो हार्म हो जाती है, कम हो जाती है बारिश में। लेकिन मैंने कई ऐसी चीज़ें नोटिस की जो लोगों को नहीं पता थी। लोगों को ये नहीं पता है कि विजिबिलिटी जो है बारिश में बढ़ाने के लिए सभी गाड़ियों में किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स दिए होते हैं और वाइपर्स वगैरह जैसी चीज़ें जो है वो आपके विंड स्क्रीन को साफ रखने के लिए दी जाती है। लेकिन लैक ऑफ मेंटेनेंस जो है वो वहाँ पे एक बड़ी चीज़ थी। वाइपर्स वगैरह की मेंटेनेंस रही हो, चाहे वो यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स रहे हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनमें नॉलेज की कमी थी। बारिश में विजिबिलिटी बहुत ड्रॉप हो जाती है। कई बार आप जब घाट सेक्शंस में जाते हो, जैसे कि इस बार मैंने जो जर्नी की है उसमें जो प्लेन सेक्शंस की बात की जाए तो वो तो सिर्फ 400 से 500 किलोमीटर थे, बाकी हर जगह घाट्स वगैरह थी। पूरी ये जर्नी लगभग 2100 किलोमीटर की थी, तो इसमें लगभग आप कह सकते हो कि 67 से लेके 68% या 70% हिस्सा जो है वो घाट वाला ही था। वहाँ पे क्लाउड्स भी फॉर्म हो जाते हैं तो विजिबिलिटी उससे और कम हो जाती है। तो वहाँ आपको विजिबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगेन इसका एक ही इलाज है कि स्पीड अगर हम स्लो करके चलें तो, क्योंकि भले ही हो सकता है आप की गाड़ी की कमांड बहुत अच्छी हो, ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो, फ्रिक्शन बहुत अच्छा आपकी गाड़ी बना लेती हो, लेकिन विजिबिलिटी का आपकी गाड़ी कुछ खास कर नहीं सकती है। तो आपको गाड़ी स्लो चलानी चाहिए। यहाँ पे विजिबिलिटी जो है जब भी कम हो, बहुत बड़ा रीज़न है विजिबिलिटी। ये सर्दियों में भी प्रॉब्लम आती है, ये भी मैंने नोटिस किया है। अगर आप सर्च करें विजिबिलिटी के बारे में, एक्सीडेंट्स विजिबिलिटी मॉनसून एक्सीडेंट, ऐसा अगर आप सर्च करेंगे तो आप कई एक्सीडेंट्स जो है उनका बड़ा रीज़न आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा रीज़न था। मैंने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें उन्होंने बताया कि केरला में डेथ्स बढ़ जाती है। इनफैक्ट डेथ जो है जो आम जो नंबर्स हैं उनसे दुगुना तक पहुंच जाती है कभी कभार उन महीनों में जब मानसून आ रखा हो वहाँ पे। तो केरला में मैंने एक ये भी चीज़ ऑब्जर्व की कि वहाँ पे सड़कें चौड़ी नहीं हैं, इनफ गैप नहीं है आने जाने वाली लेन्स में, तो उस वजह से भी एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें, ये कई रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेगी। मुझे याद है निल्सन और वैल्यू नोट्स का एक सर्वे था कुछ सालों पहले, जब उन्होंने बताया था कि मानसून के वक्त जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें मुंबई की वो रिपोर्ट थी, मुंबई में होने वाले एक्सीडेंट्स में 50% एक्सीडेंट्स का रीजंस जो है वो बारिश रहती है मानसून के वक्त में। बाकी रीजंस भले वो रात में हुई हो या किसी की गलती से जो भी हुआ हो, लेकिन 50% एक्सीडेंट जो मानसून के सीज़न में होते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो ये महीना गुजरा है मुंबई में अगस्त, इसमें 50% जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उनमें बारिश एक बड़ा रीज़न रही होगी। तो जब इतनी सीरियस चीज़ है तो हम उसको एड्रेस क्यों नहीं करते हैं। फिर एक चीज़ मैंने ऐसी नोटिस की जो कि आम तौर पे हमारे बीच में कभी कभी डिस्कस की भी जाती है और कभी कभी लोग उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर देते हैं। मानसून्स में हम लोग घूमने बहुत जाते हैं, लोकेशंस काफ़ी ब्यूटीफुल हो जाती है, नो डाउट। इस चीज़ पे तो हम सब एग्री करेंगे। खास तौर से जो पहाड़ी इलाका होता है उसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है मानसून में।
और हम लोग काफ़ी घूमने निकलते हैं। मैंने देखा है कई जगह पिकनिक बनाने आए लोग या जो भी कहते हैं ना आसपास से घरों से गए हो या दूर दूर से वहाँ घूमने आए हो, दूर दराज इलाकों से, क्योंकि इस लेग में काफ़ी जगह ऐसी थी जो बहुत फेमस थी। मैं वहाँ से भी होके गुजरा था, जैसे कि गोवा और मुंबई के बीच की जो घाट सेक्शन है वो काफ़ी खूबसूरत था। उसके बाद में लोनावला जगह आती है, वो काफ़ी खूबसूरत थी। तो वहाँ पे लोग घूमने आते हैं और वो पिकनिक मनाने आते हैं। अभी जब वो पिकनिक मनाने आते हैं तो वो हो सकता है प्लेन इलाकों से आए हों और वहाँ पे उनको ड्राइविंग जो है उतनी स्किल्स उनको नहीं पता होती पहाड़ों वगैरह की। उस वजह से भी एक्सीडेंट बहुत बढ़ जाते हैं। ना समझी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। पिकनिक मनाने आए, कोई ढंग की जगह दिखी और वहीं वो लोग खड़े होकर फोटोज वगैरह लेने लग जाते हैं। अभी पुलिये पे खड़े होके फोटो लेना, ऐसी जगह जहाँ पे टर्न है उसके बाद में एकदम से कोई बंदा खड़े होके फोटो ले रहा है, गाड़ी रोक के खड़ा है, वो बहुत गलत चीज़ है। उससे बहुत एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि जो प्रशासन है वो परेशान हो जाता है जब ऐसी सिचुएशंस आती है कि भैया मानसून आने वाला है या अब यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आने वाले हैं, तो उनको कई जगहों पे बोर्ड लगाने लग जाते हैं कि यहाँ गाड़ी नहीं रोकनी है आपको, यहाँ खड़े होकर फोटो नहीं खींचनी है आपको। तो वो चीज़ें जो है हम हमारे इंस्टेंट से क्यों नहीं समझते हैं, हम हमारी जनरल जो है जो डे टू डे लाइफ है, हमारा कॉमन सेंस जो है उससे क्यों नहीं सीखते हैं हम कि हमें इस जगहों पे नहीं खड़ा होना है। मैंने देखा है एक जगह कर्नाटका में, वहाँ पे टर्न पे कुछ लोग खड़े थे। मैं मात्र 50 मीटर पहले उनमें से किसी को नहीं देख सकता था और जैसे ही वो टर्न आया वहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे दिख गए। इमेजिन अगर मेरी गाड़ी स्लो नहीं होती या उस वक्त बारिश हो रही होती और मुझे वो एकदम से दिखते तो मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता वहाँ पे गाड़ी रोकना। तो ये सब चीज़ें जो है इनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तो ये बड़े बड़े रीजंस जो है वो थे रोड एक्सीडेंट्स के। ऐसी छोटी छोटी बातें भी इनमें थी जो मैंने इंक्लूड की है, जिसको हम आमतौर पे नज़रअंदाज कर देते हैं इन बड़े रीजंस के तले। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट वीडियो है मेरा ऑब्जर्वेशन का। आगे 2 वीडियो और आएंगी इसी पूरे लेग से जो ऑब्जर्व किया मैंने, जिसमें मैं बताने वाला हूँ आपको कि हमें गाड़ी के बारे में क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि कार और बाइक के बारे में जब मानसून आता है तो थोड़ी ज़्यादा केयर करने की उनकी ज़रूरत होती है और हम में से काफ़ी लोगों को उसके बारे में नहीं पता है, जो कि गलत चीज़ है। और एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको बारिश में गाड़ी या कार या बाइक जो भी है आपके पास में वो लेके निकलना ही है तो आपको ध्यान क्या देना है सड़क पे गाड़ी चलाते वक्त। गाड़ी में क्या ध्यान देना है और गाड़ी जब सड़क पे चला रहे हैं तो किस चीज़ों का ध्यान देना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ आगे की 2 वीडियोस में। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। फोर्ड कार्ट से थर्ड लेग जो है उसका अंत तो हुआ है, लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।